नमस्कार दोस्तों और साथियों, विनायक कंपटीशन क्लासेस में आपका फिर एक बार से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे होंगे तो यूपी टेट के पर्यावरण के सेक्शन में पहला चैप्टर है परिवार। आपने किसी न किसी माध्यम से परिवार पाठ को पढ़ लिया होगा और पूरा ज्ञान उसका प्राप्त कर लिया होगा। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण के परिवार चैप्टर पर आधारित एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। आप इन प्रैक्टिस सेट के में कुल 32 क्वेश्चन है, 33 क्वेश्चन है। अगर आपका स्कोर 25 से ऊपर रहता तो आपने निश्चित रूप से बढ़िया किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन कैसा है? सत्य है। पहला ऑप्शन दिया है सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। दूसरा ऑप्शन है सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। तीसरा सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। और चौथा है सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो आप बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं। तो क्या आप बताइए, क्या एक ही परिवार है, केवल माँ, पिता और उसके 2 बच्चे? यह तो एकल परिवार की संकल्पना है कि माँ, पिता और उसके 2 बच्चे हों, जबकि भारतीय परंपरा में माँ, पिता, बच्चे, दादा, दादी, चाचा, चाची भारतीय परंपरा में कई प्रकार के परिवार होते हैं। संयुक्त परिवार, एकल परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, बहुपति परिवार, बहुपत्नी परिवार, है ना। इसलिए हम ये नहीं कह सकते केवल इसी प्रकार का परिवार होता है। इसलिए इसका सही नहीं है, क्योंकि यह परिवार कई प्रकार के होते हैं। केवल एक ही प्रकार का परिवार माना जाए कि यही एक प्रकार का परिवार है, तो ऐसा नहीं है। इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन है, बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपको पता है कि बच्चे का पहला समाज क्या है? तो बच्चे का पहला समाज उसका परिवार है। बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले अपने माँ से मिलता है, माँ को देखता है, फिर अपने पिता को, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, दादा, दादी, सबसे मिलता है। तो वह एक उसका समाज बन जाता है। तो बच्चे के समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से मिलता है? उसको उसके परिवार से मिलता है। इसलिए दूसरे का ऑप्शन ए सही होगा। तीसरा, प्राथमिक समाजीकरण है। भाई बताइए प्राथमिक समाजीकरण क्या? पहला ऑप्शन दिया शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना। सी ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना। डी, शिक्षकों का अनुसरण करना। जब बालक होता है, बालक परिवार में होता है, फिर 5-6 साल का होता है, तब वो विद्यालय जाता है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो है प्राथमिक स्तर पर ही समाज, पहले प्राथमिक स्तर पर तो अपने परिवार में ही रहता है, तो शिक्षकों का अनुसरण करना ये गलत हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना यह भी गलत हो जाएगा। समाज में जब जाएगा तब ना समाज से सीखेगा। किशोरावस्था में तो है ही नहीं, वो प्राथमिक अवस्था की बात हो रही है। शुरुआती आयु में किससे सीखेगा? परिवार और इक्का दुक्का जो उसके दोस्त होते हैं, जिनके साथ वो गुड्डे गुडियों का खेल खेलता है या छोटे मोटे खेल करता है समूह या टोली अवस्था में, तो वही उसके प्राथमिक सामाजिकरण है। इसलिए इस तीसरे का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा, एकल परिवार से आपका क्या तात्पर्य है? 1950 के बाद बना परिवार, ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हों, संपूर्ण परिवार जिसमें माता पिता, बच्चे, उनके दादा दादी हों, केवल पति पत्नी हो। देखो संपूर्ण परिवार सब लिख दिया, इसका मतलब ये संयुक्त परिवार हो गया, इसलिए एकल परिवार नहीं होगा। इसलिए इसका ऑप्शन सी नहीं होगा। केवल पति पत्नी हो तो यह भी परिवार नहीं माना जाएगा, है ना। परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हों, इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा बी। ठीक है, आइए 5वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, कोई जरूरी नहीं। संयुक्त परिवार में भी दहेज प्रथा चलती है। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, कोई जरूरी नहीं है। संयुक्त परिवार में भी बाल श्रम हो सकता है। दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां, ये बात तो सही है। दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात नहीं, भाई गाँवों में भी बाल श्रम देखने को मिलता है, दहेज प्रथा देखने को मिलती है। इसलिए 5वें का ऑप्शन होगा आपका सी। जब ऐसे प्रश्न करिए तो आप एक बार चारों ऑप्शन को जरूर देखा करिए, बस एक झटके में केवल निशान मत लगाया करिए। कभी भी आप जब तक आप चार, भले कितना हुआ आसान प्रश्न हो, चारों ऑप्शन को जरूर एक बार देखा करिए। ये जान जाइए, इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ?
बाल विवाह निरोध अधिनियम ये पारित हुआ 2006 में और लागू कब हुआ? 1 नवंबर, है ना, सवाल बदल देगा तो आंसर 2007 में यह लागू हो गया, 2006 में पारित हुआ। कौन सी परिवार की विशेषता नहीं है? देखिए, कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क का तो जी हाँ, माता पिता 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क हैं, ठीक है। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, वे समान आवास, भोजन, समान सामाजिक क्रियाओं का उपभोग करते हो, सुरक्षा और बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। तो भाई देखो, सब कुछ मिलजुल के करते हो, भोजन एक में करते हो, है ना, आवास भी एक ही है, सुरक्षा, बच्चों सब कुछ उत्तरदायित्व, तो कमा के पैसा अलग अलग क्यों रखोगे? यानी यह गलत है। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती है, यानी खाओगे एक में, पैसा जमा करोगे अलग अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यह विशेषता परिवार की नहीं होनी चाहिए। इसका 7वें का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों के समाजीकरण में खाली जगह परिवार ... भूमिका निभाता है। भाई बच्चों के समाजीकरण में परिवार की भूमिका कैसी, कम महत्वपूर्ण है, रोमांचकारी है, मुख्य भूमिका है, गौण भूमिका है? भैया परिवार की भूमिका मुख्य भूमिका है, ठीक ना। निम्नलिखित में कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? समाजीकरण के गौण वाहक, देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा टिपिकल है। निम्नलिखित में कौन से समाजीकरण के गौण वाहक? विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस, ये सब समाजीकरण में उत्तरदायी हैं। विद्यालय और पास पड़ोस भी समाजीकरण करता है, निकटतम परिवार के सदस्य भी हैं, फिर दूसरे ऑप्शन में फिर परिवार दे दिया, तीसरे चौथे ऑप्शन में फिर परिवार दे दिया, है ना। इसमें परिवार का आशय कहाँ नहीं स्पष्ट हो रहा है। तो विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, ये निकटतम परिवार सदस्य से आशय स्पष्ट नहीं हो रहा है कि क्या मतलब है, इसलिए इसका ऑप्शन सही होना चाहिए बी, है ना। नेक्स्ट, बच्चों के सामाजिक विकास में किसका महत्व है? सामाजिक विकास में दिनचर्या, संचार माध्यम, बाल साहित्य से अच्छा क्या? खेल। जब खेल में उठते तरह तरह के बच्चे खेलने आते हैं, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे, लेकिन खेलने में सब कुछ भूल जाते हैं और इस प्रकार से उनका एक सामाजिक विकास होता है। जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन क्या भाई सत्य है? आंशिक रूप से सत्य है, कदाचित सत्य है, सत्य नहीं। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो एक प्रकार का क्या, उनके बीच मित्रता हो सकती है, समाज का एक समूह का निर्माण हो गया, उनका एक ग्रुप बन गया, ठीक है। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आर्थिक तत्व, शारीरिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन तत्व, वंशानुगत तत्व, सभी प्रभावित करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावित करना, चूँकि सामाजिक विकास है तो सामाजिक परिवेश जन तत्व जो है यह ज़्यादा सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं, इसलिए 12वें का बी सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? भैया परिवार, कंप्यूटर और मानसिकता, राजनीतिक दल, ऑप्शन दिख रहा है आपको साफ साफ, तो परिवार ही ना प्रमुख कारण है समाजीकरण का। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है किससे? सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से, इनमें से सभी से। तो इसका सही ऑप्शन होगा इनमें से सभी से। देखो कोई गरीब बच्चा है, उसकी बटन टूटी है, पैंट फटी है, तो अच्छे बच्चों के बीच घुलने मिलने में थोड़ा सा शर्माता है, उसके आर्थिक स्तर की वजह से ऐसी दिक्कत है तो उसके सामाजिक विकास प्रभावित हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि अगर आर्थिक स्तर कमज़ोर है तो आपका सामाजिक विकास बहुत अच्छा होगा। आर्थिक स्तर कमज़ोर है तो आप सामाजिक विकास थोड़ा सा मंद हो सकता है, आगे चल के भले परिपक्वता आ जाए, लेकिन जो है शुरुआती दौर में आपके अंदर हिचक और हेजिटेशन हो जाएगा, ठीक ना। विद्यालय से सामाजिक विकास होता है, परिवार से भी सामाजिक विकास होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा डी। समाज की आधारभूत इकाई है भैया मेला, समूह, परिवार, तमाशा। तो समाज की आधारभूत इकाई परिवार है, एकदम याद कर लीजिएगा, ये इसमें कहीं से कोई संशय नहीं, पहली लाइन है, समाज की आधारभूत इकाई परिवार है। परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला, ये कथन किसका है? इस कथन को याद करिए, मैजिनी, फ्रोबेल, वाटसन, कॉम्टे, ये कथन है कॉम्टे का। परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला। निम्नलिखित में कौन सा परिवार का कार्य नहीं है? शिक्षा, जी हाँ परिवार का कार्य। सुरक्षा, परिवार का कार्य। संतानोत्पत्ति, परिवार का कार्य। हिंसा, परिवार में हिंसा का स्थान नहीं होना चाहिए, ये परिवार का कार्य नहीं है। 18वां, बालक नागरिकता का पाठ माता के चुंबन और पिता के संरक्षण के बीच सीखता है,
यह कथन किसका है? काम्टे का, फ्रायड का, मारिया मॉन्टेसरी का, मैजनी का। तो ये बहुत ही फेमस कथन है और ये कथन है क्या? किस्सा फरमामाज, मैजनी का कथन है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। परिवार में दी जाने वाली औपचारिक शिक्षा सबसे अधिक प्रभावशाली और स्वाभाविक है। जो हम लोग परिवार में सिखा दी जाती है, ऐसे उठो, ऐसे बढ़ो, ये करो, वो करो, जो बच्चों को सिखाया जाता है वो ज़्यादा प्रभावशाली और स्वाभाविक। ये कथन किसका है? ये कथन जो है फ्रोबेल का है। ये एक ऐसी जनजाति है जिसमें बहुपति परिवार की परंपरा चलती है, यानी एक पति बहुत है ना, एक महिला रहेगी, बहुत से पति रहेंगे। ऐसी परंपरा किसमें है भैया? भील जाति, कोल जाति, कोरबा जाति, टोड व खस जनजाति। जी हाँ, टोड व खस जनजाति में ये परंपरा पाई जाती है बहुपति परिवार की। भारतीय परिवार की विशेषता है संयुक्त परिवार, रक्त संबंध, पितृसत्तात्मक, उपर्युक्त सभी। तो भारतीय परिवार में देखिए आज भी भारत में बहुत से संयुक्त परिवार रहते हैं। हम अपने दादा दादी, चाचा चाची को अलग नहीं हो पाते हैं लोग, है ना। हम लोग न्यूक्लियर फैमिली की तरह नहीं रहते हैं, तो हमारा संयुक्त परिवार चलता है और सभी रक्त संबंधी होते हैं और पिताजी का बड़ा आदर सम्मान होता है। भले ही आजकल माता मुखिया हो गई हैं, लेकिन हमारा परिवार आज भी सत्यता यही कि पितृसत्तात्मक ही है। इसलिए 21वें का सही ऑप्शन होगा डी। बालकों के विकास में मुख्य दायित्व किसका है? माता का, भाई का, नौकर का, पिता का। जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा बालक जो होता है माता के पास रहता है। माँ अपने बच्चे को पिता से 9 महीना ज़्यादा जानती है, ऐसा कथन है, तो इसलिए ज़्यादा दायित्व तो माता का भी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, ये कथन किसका भाई? ये प्रसिद्ध कथन अरस्तु जी का है, इसके लिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। सोचना ही नहीं इसमें। 23वां भाई क्वेश्चन नंबर 24। ये सारे प्रश्न परिवार से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप इनको, पहला पर्यावरण का पाठ ही जो है टेट और सुपर टेट में परिवार है। तो जो टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी प्रश्नों को जरूर देख लेंगे। घर के गुण ही नागरिकों के गुण बन जाते हैं, ये कथन किसका है? E.M. वाइट का, A.J. शाह का, रेमांड का, बोगार्डस का। तो घर के जो गुण रहेंगे वही नागरिकों के गुण बन जाते हैं। घर में ही सीखता जो बच्चा, घर में चोरी करना सीखता तो बाहर जाके, कहते ना पहले घर में चोरी सीखता है बच्चा, तब बालक बाहर जाके चोरी करता है। ये प्रसिद्ध कथन किसका है? बोगार्डस का है। E.M. वाइट का कन्फ्यूजन करता है, लेकिन यह है ये बोगार्डस का कथन सही है। ये परिवार शिक्षा का मुख्य साधन है क्योंकि बालक परिवार में ही जन्म लेता है, ये तो बात सही है भाई। बालक का पालन पोषण परिवार में ही होता है, भी बात सही है। बालक के व्यक्तित्व के विकास में की नींव परिवार में ही पड़ती है, ये भी बात कुछ हद तक सही है। बालक परिवार में सभी सदस्यों का साथ रहता है। तो शिक्षा का मुख्य साधन इसलिए है क्योंकि जन्म लिया परिवार में, सभी सदस्यों के साथ रहता है। आपके व्यक्तित्व का विकास ऐसा नहीं कि केवल परिवार के, मान लीजिए आप एक ऐसी पृष्ठभूमि के हैं जहाँ पर बहुत अधिक सुविधाएं नहीं हैं, बहुत आर्थिक संपन्नता नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग और ज्ञानवान नहीं, तो इसका मतलब नहीं कि वो आपका परिवार नहीं है। तो वहाँ आपका व्यक्तित्व या आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाए, ऐसा नहीं आप। इसलिए हम ये नहीं मान सकते कि बालक के व्यक्तित्व के विकास की नींव परिवार में पड़ती है। परिवार से आप संस्कार लेते हैं, आदर्श लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, लेकिन जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है वो सोशल में है, समाज में आने से, तरह तरह के लोगों के मिलने से, हाँ, या जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं अपने शिक्षण काल में, किशोरावस्था में, वह सारी चीज़ें आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। इसलिए सी ऑप्शन सही नहीं होना चाहिए। परिवार में ही जन्म लेता है इसमें बहुत कन्फ्यूजिंग है, ABCD चारों ऑप्शन, लेकिन मेरे ख्याल से भाई परिवार में सभी सदस्यों के साथ रहता है, इसलिए सबसे कुछ न कुछ सीखता रहता है। दादा से सीखेगा, चाचा से सीखेगा, पापा से सीखेगा, मम्मी से सीखेगा, बुआ से सीखेगा। तो सभी सदस्यों के साथ रहता है, इसलिए जो है सबसे कुछ न कुछ बच्चा कोई न कोई आदत, कोई न कोई बात ग्रहण करता है। इसलिए मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन डी सही होना चाहिए। मानव जीवन की प्रथम इकाई है, तो इसमें मानव जीवन की प्रथम इकाई है, मानव जीवन की प्रथम इकाई भैया परिवार है। फैमिलस किस भाषा का शब्द है? फैमिलस लैटिन भाषा का शब्द है, इसी से अंग्रेजी का शब्द बना है, है ना, फैमिली। क्या बना है? फैमिलस से ही बना है फैमिली। परिवार का कार्य है भाई संतानोत्पत्ति, जाति की निरंतरता, यौन इच्छाओं की पूर्ति, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सही, जाति की निरंतरता के लिए, है ना, संतानोत्पत्ति होती है, इन इच्छाओं की पूर्ति होती है, ये सारी काम परिवार में संभव है। तो यह उपयुक्त सभी होगा 28 नंबर का। प्रश्न नंबर 29। पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है मानसिक विकास पर, चारित्रिक विकास पर, संवेगों के विकास पर, उपयुक्त सभी।
इसका ऑप्शन कहीं कहीं दिखाता है मानसिक विकास पर, जो कि सही नहीं है मेरे ख्याल से। इसका सही है कि भाई पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है सभी पर, चारित्रिक, भाई परिवार में अगर चरित्र गड़बड़ है तो जाहिर सी बात है उसके गुण बच्चों में आ सकते हैं, है ना। वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है, संवेग, घर में झगड़ा लड़ाई मारपीट क्रोधी स्वभाव के सब, तो बच्चे के अंदर भी ये संवेग उसी तरह के डेवलप होंगे, है ना। मानसिक विकास पर जिस तरह के लोग रहेंगे, अगर तेज सोचने वाले लोग हैं तो उनका मानसिक विकास अच्छा होगा। इसलिए मेरे ख्याल से इसका सही ऑप्शन होना चाहिए डी, उपयुक्त सभी। संयुक्त परिवार के सदस्य होते हैं माता पिता एवं उनके बच्चे, एक पीढ़ी, बहुत अधिक सदस्य, 2 या 2 से अधिक पीढ़ी, दादा दादी भी होते हैं ना संयुक्त परिवार में, माता पिता चाचा चाची, 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य होते हैं संयुक्त परिवार में। नगरों में संयुक्त परिवार का क्या हो रहा है भैया, विघटन हो रहा है, संगठन हो रहा है, विस्तार हो रहा है, सभी हो रहा है। नहीं, तो नगरों में संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, विघटन हो रहा है। द्वेष और कलह किसमें अधिक होता है, संयुक्त परिवार में होता है। देखिए इसमें जब तक मैं आपसे कह रहा हूँ चारों ऑप्शन जरूर पढ़ना चाहिए, फटाक से हम लोग मारेंगे संयुक्त परिवार में। द्वेष और कलह किसमें अधिक होता है भाई, संयुक्त। लेकिन ध्यान रखिए संयुक्त परिवार में कौन है, दादा दादी हैं, माता पिता हैं और उनके अविवाहित बच्चे, यह भी संयुक्त परिवार है। एकाकी परिवार में क्या है, माता पिता व उनके अविवाहित बच्चे, ठीक ना। ए तथा बी दोनों में। मिश्रित परिवार क्या है, देखो दादा दादी, दादा के भाई भी एक ठो हो गए, बुढ़ऊ दादा, छोटका दादा, बड़का दादा, मझिला दादा, 3 ठो दादा हो गए, तो ये मिश्रित परिवार है। हाँ, दादा की फिर उनके लड़के, ऐसे लंबी एक वृक्ष में 2 ठो दादा 2 भाई, यहाँ दोनों का परिवार संयुक्त है, तो ऐसा परिवार कहलाएगा मिश्रित, दादाजी का। इसमें झगड़ों की अब संयुक्त परिवार में भी झगड़ों की संभावना रहती है, लेकिन मिश्रित परिवार में झगड़ों की संभावना ज़्यादा रहती है। ये देखिए मिश्रित परिवार पर अगर आप इन पर ध्यान नहीं देंगे तो आप संयुक्त परिवार पर टिक कर देंगे, जो आके आपका गलत हो जाएगा। तो मिश्रित परिवार चूंकि यहाँ ऑप्शन दिया है तो ये समझ करके आपको लगाना पड़ेगा। एकाकी परिवार में क्या होता है भाई, एकाकी परिवार की परिभाषा क्या देंगे, माता पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे एकाकी परिवार में आता है ना। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 32वें का सी, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे। परिवार विविध कार्यों वाली एक संस्था है, ये कथन किसका है, इलियट मोरिल का, सुकरात का, मैजिनी का, फ्रोवेल का। तो जी हाँ, इसको याद रखिएगा, परिवार विविध कार्यों वाली संस्था है, यह कथन है फ्रोवेल का। आशा करता हूँ आपको ये 33 प्रश्नों का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, आपके रिवीजन के लिए बड़ा काम देगा। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें पहला ही चैप्टर आपका जो है सिलेबस में दिया है वो परिवार का दिया है। इन 3300 प्रश्नों को आप जरूर ध्यान रखिएगा, एक बार 2 बार रिपीट करके जाइएगा। अगर परिवार से प्रश्न बनेंगे तो मुझे आशा और ये विश्वास है कि इन्हीं में से कोई न कोई प्रश्न आपको परीक्षा हाल में आपके पेपर में लिखा हुआ मिलेगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए।